हेलो एवरीवन। अगर आपको पढ़ाई करनी है, 10+ आवर्स बैठने हैं, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या टिप्स है जो आप फॉलो करोगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी और आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के, बिना कोई बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट रखते हैं और मैं क्विकली आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ। मैं कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, फटाफट मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला चीज़ है, देखो सबसे पहले आता है मेक अ प्लान। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बीट कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो अगर आपके एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं तो मैं ही चाहता हूँ जैसे कल से अगर आपको पढ़ने बैठना है, कल से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आज रात में ही एक नोट पैड में या आपके आईपैड में कहीं भी आप एक प्लान बना लो कि आपको कितने कितने स्लॉट्स में पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, टॉपिक सब कुछ लिखा होना चाहिए। अगर आप रात में ही लिख के रख लोगे ना, तो आपको सुबह काफ़ी ईज़ी होगा उठने में, आपको पता होगा कि आपका सब कुछ रेडी है, आप उठ पाओगे और आप उसको फ़ॉलो कर पाओगे, ठीक है? तो मेक अ प्लान इज़ वेरी नेसेसरी, टॉप मोस्ट पे रखना उसको। रात में आपने सब प्लान कर लिया, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है, कब पढ़ना है, स्लॉट्स डिसाइड कर लो, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ये 12 आवर्स स्लॉट के लिए है। तो अगर आप 12 घंटे से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है ना, स्टार्टिंग में आपको 3-3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ना है, ठीक है? 3-3 आवर्स का स्लॉट में कैसे पढ़ोगे? अगर देखो, अगर आप एकदम मॉर्निंग पर्सन हो और आप जल्दी उठना पसंद करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सुबह उठते ही बुक खोल के बैठ जाओ। अगर 5 बजे 6 बजे आप उठ पाते हो तो। मैं कंपैरेटिवली इतना मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे 8-9 बजे उठना ठीक लगता है। तो सपोज़ करो 7:30 बजे मैं उठ गया, फ्रेशन अप हो गया, ब्रश कर लिया, कॉफ़ी पी ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, उससे आपकी नींद खुल जाएगी। अब आप क्या करना है, आपको 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो 8 से 11 आप पहले पढ़ाई करो 3 घंटे, ठीक है? गर्म पानी ले लो, पानी ले लो, 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करो। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटे का ब्रेक में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, आप फ्रेश हो जाओ और उसके बाद दोबारा 12 से 3 लेके पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? 3 बजे आपको लंच करना है, आधी घंटा लंच करो, आधी घंटा वॉक करो, ठीक है? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, मूवमेंट कर लो, पानी वानी पी लो और फिर आपको 4 से 7 बैठना है, ठीक है? ये अभी मैं स्लॉट डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं और भी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिर आपको 3 घंटे बैठ जाना है। उसके बाद 7 बजे पढ़ने के बाद आप शाम को चाय पी लेते हो, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो आप शाम को चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो। 1 घंटा आप थोड़ा बहुत फैमिली से बात कर लिया, नीचे घूम के आके गाना वाना सुन लिया और फिर आपको रात में 8 से 11 जो आपने यहाँ पढ़ा है, मेक श्योर करो कि आप इस 3 घंटे में 1 घंटे रिवाइज कर रहे हो, 2 घंटा आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा सुबह उठते ही, अगर आप जैसे आपको आपकी नींद नहीं खुल रही है तो आप प्रैक्टिकल करो, और अगर आपकी नींद खुल गई है तो आप थ्योरी से स्टार्ट करो, ठीक है? ताकि आपको याद जल्दी होगा, स्टार्टिंग में एनर्जी हाई रहेगी, ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा। तो अगर आप कोई टफ सब्जेक्ट है आपको लगता है तो आप उसको ले सकते हो, या कोई थ्योरी सब्जेक्ट है आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपको अपना पढ़ाई इस स्लॉट्स में बांट लेना है। अब आप क्या करोगे, सपोज करो आप एक जगह पढ़ रहे हो, ठीक है? और आपको बहुत बोर फील हो रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा उठना चाहिए, तो ट्राई करो कि आप जगह चेंज करके पढ़ रहे हो। अगर आप एक रूम में पढ़ रहे हो तो रूम से बाहर जाओ, ठीक है? हॉल में बैठ जाओ, टेरेस है टेरेस में बैठ जाओ, ठीक है? सबसे बेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपके घर में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, आपकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा है और आपको प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई लाइब्रेरी चले जाओ, ठीक है? आसपास कोई लाइब्रेरी हो वहाँ चल जाओ। थोड़ी आधी घंटा अगर 1 घंटे में आपकी लाइब्रेरी आ जा रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लाइब्रेरी जाओ। लाइब्रेरी काफ़ी दूर है, तो फिर घर पे ही आप हैबिट बनाओ पढ़ने का, वो धीरे-धीरे हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको बहुत बोर फ़ील होता है एक जगह पढ़ने में, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलो, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, ठीक है? तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो और आप थ्योरी आपका अच्छा है तो आप थ्योरी करो, और आपको बोर लग रहा है, आपको लग रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है, तो प्रैक्टिकल में स्विच करो। अगर आप सिर्फ थ्योरी करोगे, सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे ना, तो क्या होगा, 12 घंटे में आप सिर्फ 6 या 7 घंटे ही इफेक्टिव पढ़ पाओगे। 4-5 घंटा आपको लगेगा कि ठीक है कर लेंगे, और वो बेकार हो जाता है। तो जब भी आपको बोर हो रहा हो, फील हो रहा हो और आपको लगता है प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आप थ्योरी को स्किप करो, प्रैक्टिकल पे आ जाइए। प्रैक्टिकल करो तो थ्योरी पे आ जाओ, ठीक है? अब बीच में क्या करना है, जैसे अगर आप थ्योरी लेके बैठे हो सपोज करो, और आपको लग रहा है कि आप एक ही पेज पे हो कब से और आपको पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो, वो पेज को बंद करो और मन में सोचो, एक्टिव रिकॉल करो कि आपने वो पेज में क्या क्या देखा। एक बार जो देखा वही याद करने का ट्राई करो, ठीक है? क्या देखा आपने, क्या पढ़ा और आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना आपको याद है, वो देखो। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और फिर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो एक एक्टिव रिकॉलिंग इज द बेस्ट वे। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो खाली सम्स मत देखो, ठीक है? कोई टीचर का वीडियो मत सुनो सिर्फ। आप एक कॉपी लो, ठीक है? और उस पे स्क्रिबल कर लो, एटलीस्ट कैलकुलेटर लेके बैठो, कोई कॉपी लेके बैठो, रफ पेज लेके बैठो। उस पे आप लिखो कि आपको स्टेप्स आ रहे हैं ना, आपका हाथ चल रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, आपके सम सॉल्व हो रहे हैं ना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एकदम नहीं करोगे ना, तो आपसे माइनर माइनर मिस्टेक्स काफ़ी होंगे, आपका हाथ अटक जाएगा एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए स्क्रिबल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट।
अब मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, खाना कम से कम खाओ ताकि आपको नींद कम से कम आए। पानी ज़्यादा पियो, ठीक है? पानी, कॉफ़ी ज़्यादा ले लो आप, कोई इश्यू नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी पियो, उससे कोई हार्मफुल भी नहीं है वो। ज़्यादा 3-4 कॉफ़ी आप पी लोगे दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर बैठे-बैठे आपको बोर लग रहा है, थोड़ा बहुत आप मूव करो यहाँ-वहाँ, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा है हाथ वार्म अप कर लो, मूवमेंट कर लो, ऊपर-नीचे कर लो, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा। उसके बाद देखो, इतने स्लॉट में ना मैंने 11 बजे, 8 बजे आपको उठना है, रात को 11 बजे। सो 11 से लेके सुबह 8 तक 12 घंटे आराम से होते हैं, ठीक है? 8 घंटे, 9 घंटे होते हैं, 9 आवर्स। तो उसमें आपको 8 आवर्स स्लीप लेना ही लेना है, या 7 आवर्स कर देना लास्ट में आके, 6 आवर्स कर देना। बट स्टार्ट करो आप 8 आवर्स स्लीप लो ही लो। तो मेक श्योर करो आप अच्छे से प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, ताकि नेक्स्ट दिन आपको ज़्यादा एनर्जी भी रहे और आप अच्छे से पढ़ भी पाओ, ठीक है? और अगर आपको पढ़ते-पढ़ते सपोज़ करो नींद आती है, तो आप कॉफ़ी ले सकते हो। मैं कॉफ़ी लेता था, ब्लैक कॉफ़ी। तो आप कॉफ़ी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, ठीक है? मिल्क को थोड़ा इश्यू होता है गैस-वैस का, तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। तो एक ये अल्टरनेटिव है नींद आने का। हाँ, ये बहुत देखो, ये है बहुत लकी। अगर सपोज़ करो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, ठीक है? यूपीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अगर आपके पास कोई पार्टनर है ना, जो बहुत लॉयल है, जो बहुत ऑनेस्ट है, और आप उसके साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया। क्यों? एक तो कॉम्पिटिटिव होगा, होंगे आप भी, वो भी, तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा। एक दूसरे से बात करते रहोगे कि तूने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया। तो एक स्टडी पार्टनर अगर नहीं है तो बनाओ। लाइब्रेरी जाओगे, दोस्त बनेंगे, तो उससे जेन्युइन एक जो हो ना, जो आपको बताया कि हाँ उसने ये पढ़ाई की है, उसने नहीं किया है। ये नहीं, क्या नहीं मेरा तो हो गया या मेरा तो नहीं हुआ, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। जो जनरली सीरियस हो पढ़ाई को लेके। अगर आप अपना माहौल चेंज करोगे, आपको एक दोस्त मिल जाएगा ना, आप आराम से पढ़ लोगे। आप कितना भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो बंदा भी पढ़ रहा है, ठीक है? एक ये हो गया। अब क्या होगा, जब आप इतने पढ़ के बोर हो जाओगे ना, तो बीच में अगर आपको गेम खेलना पसंद है, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी मेरी नहीं हो रही है, तो आप कोई गेम खेल सकते हो। बैडमिंटन ले लो, टेनिस ले लो, क्रिकेट ले लो, जो आपको मन, ठीक है? थोड़ा नीचे घुमाओ, जिम कर लो, स्विमिंग कर लो, जो आपको मन। तो बीच बीच में गेम भी खेला करो। एकदम से आपको एकदम बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है, पढ़ाई करते करते एकदम बोर्ड फील नहीं होना है। तो एक एक घंटा आप निकाल रहे हो ना, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? सैटरडे संडे में अगर एक काम करो, अगर आप 12 घंटे आपने मंडे टू फ्राइडे भी पढ़ लिया ना, तो बहुत अच्छा कर लिया आपने। 90-95% क्राउड से आप आगे ही हो। तो सैटरडे संडे आप 8 घंटा भी पढ़ोगे ना, अगर 6 घंटे ही पढ़ोगे तो भी मैनेजेबल है, ठीक है? एग्जाम के टाइम में मत करना, थोड़ा पहले करना। एक महीना पहले मैं चाहता हूँ आप 15 आवर्स पढ़ो, और कोई डिस्ट्रैक्शन मत करो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो क्लियर हो जाएगा। तो गेम खेलो आराम से, स्टडी पार्टनर मैंने आपको बोल ही दिया। अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप रात में पढ़ने वाले इंसान हो कि सुबह पढ़ने वाले हो। तो मैं रात में ज़रा पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, मेरा अगर 8 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेक श्योर करता था मैं 2 या 3 बजे सोऊं, ठीक है? ऐसे मैं इतना पढ़ाई कर लेता था लास्ट में जाते जाते। तो स्टार्ट करो आप धीरे धीरे, आप 8 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 10 करो, 12 करो, 15 करो, ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे आपके ड्यूरेशन बढ़ेंगे। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव थम्स अप, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपको कोई भी नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।